श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोध दशक 13वा समास 5वा। कहाणी निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करीतो गुरु महाराज श्रीराम। कोणी एक दोघे जण पृथ्वी फिरती उदासीन। काळक्रमणे लागून कथारंभिली श्रीराम। श्रोता पुसे वक्तयासी कहाणी सांगा जी बरविसी। वक्ता म्हणे श्रोतयासी सावधायिके श्रीराम। एके स्त्री पुरुषे भोती उभयतांमध्ये बहुप्रीती। एक रूपेची वर्तते भिन्न नाही श्रीराम। ऐसा काही एक काळ लोटला तयास एक पुत्र झाला। कार्यकर्ता आणि भला सर्व विषयी श्रीराम। पुढे त्यासी झाला कुमर तो पित्या भोनी आतुर। काही तधर चतुर व्यापकपणे श्रीराम। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम वंदनीय जगत गुरु श्री के चरण कमलों को कोटि कोटि वंदन करते हुए
यहाँ सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हमने प्रलय निरूपण इस विषय पर जानकारी प्राप्त की। उसी क्रम में हमारा आज का विषय है सृष्टि की कहानी। इस विषय को कई बार हम पिछले कई समास में सुन चुके हैं। सृष्टि का क्रम, सृष्टि की उत्पत्ति निरूपण, ऐसे अनेक अलग अलग नामों के द्वारा श्री समर्थ ने हमें इसी विषय को समझाने का प्रयास किया है। परंतु महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हर समास में एक ही विषय को समझाते हुए श्री समर्थ ने हमें हर समास में अलग अलग संदेश दिए हैं। एक ही कहानी को लेकर अलग अलग समास में अलग अलग संदेश हम तक पहुँचाए हैं। उसी तरह इस समास में भी हमें बहुत सारे बोधात्मक संदेश सुनने को मिलेंगे। हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। इस समास में श्री समर्थ ने एक कथा के रूप में हमें उत्पत्ति, स्थिति और लय को समझाने का प्रयास किया है। पिछले समास में हमने प्रलय निरूपण सुना, जिसमें यह बताया गया कि सूर्य की ज्वालाओं से सारी पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगी। इस पृथ्वी के पांचों भूतों का जो प्रसार है उसका अंत हो जाएगा, और जो मूल माया सबसे बढ़कर भूत है वह भी अपने आप में भूलकर उस परब्रह्म में जाकर विलीन हो जाएगी। इस तरह चंचल जड़ जीव में से कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा और सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। बचेगा तो केवल वह परब्रह्म, क्योंकि वह शाश्वत है और उस परब्रह्म को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वह स्वप्रमाण है, उसे किसी नाम रूप की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप में ही परिपूर्ण है। इस समास में श्री समर्थ ने हमें उत्पत्ति, स्थिति और लय को एक कथा का रूप दिया है समझाने के लिए। एक काल्पनिक कथा बताई गई है। जैसे हम एक बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं और वो ना समझ पाए, तो उन्हें समझाने के लिए हम अलग अलग कहानियों के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक यही तरीका श्री समर्थ ने अपने भक्तों और शिष्यों के लिए इस समास में अपनाया है। उस कथा को पहले हम संक्षिप्त में समझते हैं वो क्या है, और उसके बाद उसमें से हमें क्या बोध लेना है, उस बात को हम समझेंगे। इस समास में हमें समर्थ 2-3 प्रकार के संदेश देना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, समर्थ कहते हैं कि इस कथा को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से ग्रहण कीजिए और इसमें से जानिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है। और इस बोध को लेकर जब अपने आप ये बोध हो जाता है तो हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हमें किस तरफ बढ़ना है, परमार्थ की तरफ या प्रपंच की तरफ। और इस बोध को लेकर आप अपने तक ही सीमित मत रखिए, इसे अपने आसपास वाले, अपने जानकार लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, सब में इस बोध को आप बांटिए और उन्हें भी सत्य असत्य की पहचान करवाइए और उन्हें भी परमार्थ के रास्ते पर आने के लिए प्रेरित कीजिए। दूसरा बोध यह है कि जब यह दृश्य जगत नष्ट हो जाएगा तब सारी सृष्टि में केवल परब्रह्म ही रहेगा, उसका ही सिर्फ यहाँ पर वास रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। यानी कि आदि से लेकर अंत तक, अंतराल से लेकर पाताल तक केवल परब्रह्म ही रहेगा और वही है अभी भी। अब समर्थ कथा में क्या कहते हैं, एक काल्पनिक कथा बताइए, उसे हम शॉर्ट में लेते हैं। समर्थ कहते हैं 2 व्यक्ति थे जो पृथ्वी पर घूम घूम कर अपना समय व्यतीत करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि हम समय व्यतीत करने के लिए हमें कुछ कहानी बताइए। तब वो दोनों ने आपस में निर्णय लिया एक कथा प्रारंभ करने का। एक श्रोता बना और दूसरा वक्ता बना। तो वक्ता ने कथा कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा एक स्त्री और एक पुरुष थे, वे दोनों में बहुत प्रीति थी, उन दोनों में कभी कोई भेद नहीं था, वे दोनों बहुत एकरूप होकर रहते थे।
कुछ समय पाकर उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह पुत्र बहुत अच्छा कार्य करने वाला, हर विषय में योग्य था। इस तरह उनका संसार धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनके पुत्र को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो सब विषय में योग्य पुत्र था, उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र वृद्धि करने में, व्यापकता में बहुत होशियार था, परंतु उनकी व्यापकता अपने पिता से कम थी। इस तरह जो दूसरा पुत्र था अर्थात पुरुष, वो स्त्री और पुरुष का जो पोता था, उसने अपना कारोबार बहुत बढ़ाया, बहुत सारे पुत्र कन्याएं उत्पन्न की, बहुत सारे लोग एकत्रित किए। इस तरह उनका वंश काफ़ी बढ़ गया। जब उस स्त्री और पुरुष के पोते को एक पुत्र हुआ, वह बहुत क्रोधी था। वो शुरू से ही बहुत क्रोधी था, किसी की जरा सी भी गलती पर उनका संहार कर देता था। इस तरह उनका संसार बढ़ता गया। वह स्त्री पुरुष, उनका जो बड़ा पुत्र था, वह उन सबको संभालता था, उनका पालन करता था। उनका जो पोता था वह वृद्धि करने में बहुत आगे था, वह अपने संसार की वृद्धि करता था, उनको संभालता था। और उनका जो परपोता था वह इतना क्रोधी था कि हर बात में लड़ाई झगड़ा करके किसी का भी जरा सी भी भूल होने पर उनका संहार कर देता था। परंतु फिर भी उनका वंश बढ़ता गया, उसका विस्तार होता गया। परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, उन्होंने बड़ों का कहना नहीं माना, वे अपनी मनमानी करने लगे। और बड़े होने के बाद जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उस ज्ञान के अहंकार से वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे, आपस में ईर्ष्या भावना उत्पन्न हो गई। और इस तरह लड़ाई झगड़े करते करते धीरे धीरे उनका वो सारा परिवार नष्ट हो गया। सबसे पहला इस कथा का तात्पर्य तो यह है कि सब कुछ नष्ट होने के बाद भी केवल एक परब्रह्म ही रहेगा। इस कथा में श्री समर्थ ने हमें ऐसे बताया है कि जो स्त्री और पुरुष है, वह पुरुष परब्रह्म और प्रकृति, मूल माया और परब्रह्म, उनका जो पुत्र है, जो हर विषय में योग्य है, वह है सत्व गुणात्मक विष्णु। उनका जो पोता है वह है ब्रह्मा। और उनका जो पर पोता है, जो बहुत क्रोधी है, जो बात में हर एक का संहार कर देता है, वह है महेश। और जो दो व्यक्ति के बारे में इस समर्थ ने इस कथा में कहा है, वह दो व्यक्ति समर्थ कहते हैं कि निस्पृह निस्वार्थ आसक्ति से विरक्त जो होते हैं सद्गुरु, उनमें से एक सद्गुरु है और जो कथा सुन रहा है वह उनका सदशिष्य है। आगे हमने इस कथा में जो बोध लिया है वह मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसमें बताया गया है कि बच्चे बड़े हो गए, आपस में लड़ाई झगड़ा किया और उनका अंत हो गया। ठीक इसी तरह उस परमपिता परमेश्वर के हम इस संसार में हम संतान ही हैं उनकी। उन्होंने हमें इस संसार में भेजा है तो कुछ कर्तव्य देकर, हम में से हर एक को वो कर्तव्य दिया गया है। परंतु जैसे ही हम इस संसार में आए, इस दृश्य जगत में आए, हम अपने परम पिता को भूल गए, इस संसार के माया में ही उलझ कर रह गए। और जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं, बाल्यावस्था तो बहुत अच्छी तरह से बीतती है। जैसा उनका संसार कुछ दिनों तक बहुत अच्छी तरह से चला, उसी तरह माता पिता के छत्र छाया में हम बहुत अच्छी तरह से पल के बड़े होते हैं। फिर हम अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अलग अलग तरह की विद्या हासिल करते हैं और बहुत बड़े बन जाते हैं। तब हमें अपने ज्ञान का अहंकार होने लगता है और उस समय हम अपने माता पिता को भूलना शुरू कर देते हैं, जो आज के इस युग की परिस्थिति है। हम अपने माता पिता को भूलना शुरू कर देते हैं और अपने ज्ञान के अहंकार में धन कमाने के पीछे भागते रहते हैं। उस कथा में कहा गया है कि बड़े होकर बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ठीक उसी तरह आज के इस युग में भी हम अपने माता पिता का आदर सम्मान करना भूल चुके हैं।
केवल हमारा अहंकार, हमारा ज्ञान, हमारा पैसा, इस विज्ञान के युग को हमने जो विज्ञान युग का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसके बल पर हम इतना अहंकार करने लगे हैं कि माता पिता को भी हम संभाल नहीं सकते। इसीलिए आज वृद्धाश्रम तक माता पिता पहुंच चुके हैं। उनके अपने खुद के घर में ही उनके लिए स्थान नहीं है। और यही सीख हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और ऐसा होगा भी, क्योंकि माता पिता ही बच्चों को संस्कार देते हैं। आज की नई पीढ़ी भी यही बात सीखती जा रही है। और इस कथा में अंत में कहा गया है कि कालांतर में वह परिवार नष्ट हो चुका है। तो जब बच्चे, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, इस तरह के संस्कार अगर प्राप्त करेंगे तो वह धीरे धीरे परमार्थ से दूर होते जा रहे हैं, आध्यात्म से अलिप्त होते जा रहे हैं। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस संसार का नाश अटल है। श्री समर्थना में इस समास में परब्रह्म से परब्रह्म तक की सारी कहानी एक छोटी सी कथा में समझाई है कि इस संसार के शुरुआत में भी परब्रह्म ही था, अभी भी परब्रह्म है और अंत में भी परब्रह्म ही शाश्वत है, वही रहेगा, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मुक्ति का केवल एक ही मार्ग था, वो है प्रभु का नाम। वो आज भी है और कल भी वही रहेगा। इसीलिए यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और हमारे जो बच्चे जिसे हम संस्कार दे रहे हैं, जो गलत संस्कारों में पढ़ते जा रहे हैं आज के इस युग के कारण, उन्हें यदि हमें सही संस्कार देना है, सही रास्ते पे लाना है, तो सबसे पहले माता पिता को सत्संग में जाना अत्यंत आवश्यक है। जब माता पिता सत्संग में जाएंगे और साथ में अपने बच्चों को भी ले जाएंगे, उन्हें आध्यात्म की राह पर लेके जाएंगे, तभी इस संसार को हम कुछ हद तक बचा सकते हैं। अपने बच्चों के फ्यूचर को हम अच्छी तरह से बना सकते हैं। परंतु उसके लिए हमें सबसे पहले माता पिता को ही इस बात को अनुसरण करने की आवश्यकता है। सद्गुरु की शरण में जाने के बाद ही हमें जो कमी है, हमारे विवेक में जो सुदृढ़ता नहीं है कि हम हमारे बच्चों को संस्कार देने में कहीं कम पड़ रहे हैं, वो शक्ति जो हमें चाहिए वह हमें सद्गुरु के द्वारा सत्संग में जाने से ही मिल सकती है। सद्गुरु ही हमें वो मार्ग दिखा सकते हैं कि हम हमारे परिवार को किस तरह से संभालें। जिस तरह उस कथा में परिवार सारा लड़कर नष्ट हो गया, जिस तरह धन कमाने के पीछे आज हर मनुष्य दौड़ रहा है, किसी को अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं है। धीरे धीरे परिवार में दूरियां बढ़ती जा रही है और इसके कारण परिवार के हर सदस्य में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। और इसीलिए माता पिता को रखने को तक आज बच्चे तैयार नहीं हैं। और क्योंकि संस्कार की कमी है हमारे यहाँ। हमारी संस्कृति इतनी उज्जवल संस्कृति है, इतनी व्यापक विशाल संस्कृति है, लेकिन वो संस्कृति अपनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अर्थात ये कलयुग का भी महिमा है। ये कलयुग में ऐसे ही स्थिति दिखेगी। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में आए थे, धर्मराज के नज़दीक बैठे थे और बाहर से अर्जुन आ गया। तो अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण को आश्चर्य लगा कि ये इतना ऐसे होके आ गए कि उनके चेहरे पर कुछ दिख रहा था, कुछ गड़बड़ी है। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि आज आपको ऐसे, मैंने कभी भी देखा नहीं, ऐसे क्यों? आज ऐसे कौन से टेंशन में या कौन से गूढ़ विषय में आप डूब गए? तो अर्जुन बोले, भगवान मैंने ऐसे एक प्रसंग देखा कि एक हाथी को 2 सूंड थी। मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी देखा नहीं। तो भगवान कृष्ण बोले, आश्चर्य की जरूरत नहीं है, अरे कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे। एक जो मुख से बोलेंगे वो खाने के दांत उनके अलग रहेंगे और दिखाने के अलग रहेंगे। यही स्थिति आज निर्माण हो गई है कलयुग में। हम हमारा धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार छोड़कर हम फैशनेबल हो गए। खुद को बहुत पढ़े लिखे समझते, ज्ञानी समझते। लौकिक
दृष्टया हम 100% पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर विचार किया तो संस्कार की ज़रूरत हमें अभी भी है। क्योंकि हम कितने भी विज्ञानवादी हो गए तो भी हम रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण और 5 तत्व ये अष्टधा प्रकृति से ही बने हैं। विज्ञानवादी हो गए तो ऐसे कोई लोहे का या सोने का नहीं बनेंगे हम। अष्टधा प्रकृति का यह जो देह है, यह देह में अज्ञान आएगा, ये देह में घमंड आ जाएगी, यह देह में दुर्बुद्धि आ जाएगी, यह देह को मोह आ जाएगा, यह देह को कामना आ जाएगी, यह देह को अलग अलग प्रकार के दोष जो है वो दोष रहेंगे ये देह में। क्योंकि यह देह ही ऐसा है, काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया, ये विकार से भरा हुआ देह है। और ये विकार से बाहर कैसे आने का ये सिखाने के लिए भगवान ने ये कलयुग में संतों का रूप धारण किया है। और संतों के रूप पकड़कर संत रूप धारण करवा के वो हमें सिखा रहा है। मेरे एक अभंग है, जागा हो मानवा येऊन टेपली वेळ, क्रूर होऊन येतोय आपला काळ, सुखी जीवन लाह्या त्रिगुण ही मिरची, माझे माझे म्हणून केलीच भेळ, धन समजा कांदा, बायको मुलं चिवडा, तू जीवन बशीत केलीस भेळ, माया हेच लिंबू, मान ठाण खोबरे, त्याने भगवंताशी पाहायला नाही वेळ, आता म्हणे नरेंद्र वेळ वाया दौडू नको, नहीं तो ईश्वर करील तुझा खेळ। इसका अर्थ ऐसा है कि हे इंसान अभी जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो समय है वो समय हमारे लिए रुकता नहीं है, समय यम रूप धारण करके हमारे तरफ आ रहा है। ये दुर्लभ देह जो है कभी जाएगा ये हमें किसी को मालूम नहीं है। तो ये जो संधि मिल गई है, ये सुविधा देह की मिल गई है, ये सुविधा जब तक मिली है तब तक उसका इस्तेमाल करवा के हमने हमारे में जो विकार छुपे हुए हैं, रस, तम, सत्व, ये 3 विकारों पर जय मिलवाकर हमने खुद का शोध लेना चाहिए। ये तो प्रलय अनिवार्य है, इसमें हम खत्म होने वाले ही है। हम अज्ञान से इतने इतने बड़े हो जाएंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे। हमारा ही प्रलय हमारे ही शरीर में हो जाएगा। वो होने के पहले हमने खुद को संभालना आवश्यक है। और हमने संभालने का प्रयत्न किया तो आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे जैसे संत ये धराधाम पर अवतरित हुए हैं और उनके माध्यम से हम आगे चलने का प्रयास किया तो ये जन्म मृत्यु का जो फेरा है हम टाल सकेंगे। इसलिए प्रलय के बारे में समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये निरूपण किया है और हमें सिखाया है कि जो पैदा होता है वो नाश होता है। तो आप ऐसे मत समझिए कि हम जन्म पाया है, अभी हमारा कोई भी बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हम कठपुतली है। सब भगवान या परमात्मा के हाथों का ये खेल है। परमात्मा के हाथों में उसका बटन है, उन्होंने दबाया कि हम कभी फूट जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, ये समझेगा भी नहीं। इसलिए हमारे अज्ञान के वजह से हमें जो घमंड आ गई है, अलग अलग प्रकार की घमंड है, अलग अलग प्रकार का जो अज्ञान है वो हमने छोड़ना चाहिए। और जो लौकिक शिक्षण मिलवाया है, अलौकिक शिक्षा हमने मिलवाई है, वो आवश्यक है। ये लौकिक जीवन में जीने के लिए ये शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलवाना आवश्यक है कि हम कौन हैं, कैसे निर्माण हो गए। हमें इतना ही मालूम है, हमें माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन ऐसे कि बहुत माँ बाप है कि वो प्रजनन क्रिया के लिए सक्षम है तो भी उनको संतान नहीं होता है। क्यों? उसका जवाब विज्ञान में नहीं है, वो उसका जवाब अध्यात्म में है। उनके किस्मत में संतान लिखा नहीं है, वो सक्षम है दोनों संतान देने के लिए,
तो भी उनको संतान नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनकी किस्मत में लिखा नहीं है। ऐसा ये सब सृष्टि की चाल है, सृष्टि की रचना है, भगवान का करिश्मा है। वो समझने के लिए सत्संग में आना चाहिए और आपका ज़िंदगी का कल्याण करवा के लेना चाहिए। अभी हम इधर रुकेंगे और अगले सत्संग में जरूर मिलेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।